अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनरल नॉलेज का पहला सवाल है, पोंग डैम किस रियासत में वाक़ है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। पोंग डैम हालिया दिनों में ख़बरों में बहुत ज़्यादा रहा है और बैनुल अक़वामी सतह पर ये डैम बहुत चर्चा का बाज़ बना है, इसीलिए इस सवाल को यहाँ पर शामिल किया गया है। और इसका सही जवाब है पोंग डैम हिमाचल प्रदेश में वाक़ है। पोंग डैम को महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है या पोंग रिजर्वायर भी कहा जाता है या पोंग डैम भी कहा जाता है। ये ख़बरों में क्यों रहा? ये ख़बरों में इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पर 400 से ज़ायद परिंदे मुर्दा पाए गए जो कि मंगोलिया, साइबेरिया और तिब्बत से यहाँ पर आए थे। यानी जो माइग्रेटिंग बर्ड्स थे जो मंगोलिया, साइबेरिया या तिब्बत से आए थे, उनमें से 400 से ज़ायद परिंदे मुर्दा पाए गए, इसलिए ये डैम पोंग डैम ज़्यादा ख़बरों में रहा। पोंग डैम ये ब्यास नदी के किनारे पर वाक़ है। अगला सवाल है, अगले सवाल, शूल पनीश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस रियासत में है? शूल पनीश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस रियासत में है? ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ख़बरों में बहुत ज़्यादा रही। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अतराफ़ के जो गांव वाले थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई थी कि वो मरकज़ी हुकूमत के फ़ैसले को वापस ले। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ऑप्शन ए केरला में है, ऑप्शन बी आसाम में है, ऑप्शन सी तेलंगाना में है या ऑप्शन डी गुजरात में है। और इसका सही जवाब है गुजरात। शूल पनीश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये गुजरात में है, जो कि मगरबी सतपुड़ा जो पहाड़ी इलाका है, मगरबी सतपुड़ा, उस पहाड़ी इलाके में ये लाइफ सेंचुरी आती है और ये नर्मदा जो दरिया है उसके जुनूब में वाक़ है। अगले सवाल से पहले आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट ज़रूर लिखें। कमेंट में अगर कुछ भी लिखना दिल ना बोल रहा हो तो कम से कम सलाम का जवाब तो लिख दें, जो कि मैं हर वीडियो के शुरू में करता हूं। आइए अगला सवाल देखते हैं, काला आज़ार क्या है? ऑप्शन ए खेल है, ऑप्शन बी ये बीमारी है, ऑप्शन सी या किसी मुकाम का नाम है या ऑप्शन डी ये कोई ओहदा है। और इसका सही जवाब है काला आज़ार एक बीमारी है जिसको ब्लैक फीवर कहा जाता है। ये जनवरी के महीने में और उससे गुज़िश्ता महीने में मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बहुत ज़्यादा ख़बरों में रहा है काला आज़ार, जिसको ब्लैक फीवर भी कहा जाता है। अगला सवाल है, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान की मियाद कितने साल होती है? 2 साल होती है, 3 साल होती है या 4 साल होती है या 5 साल? और इसका सही जवाब है 2 साल। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के जो गैर मुस्तकिल अरकान होते हैं उनकी मियाद 2 साल होती है। अब ये सवाल क्यों ख़बरों में रहा? क्योंकि 2020 और 21 के लिए इंडिया अक़वाम मुत्तहिदा का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हुआ है। अगला सवाल है, दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क किस रियासत में है? दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क किस रियासत में है? केरला में है, आसाम में है या उड़ीसा में है या गुजरात में है? और इसका सही जवाब है आसाम। दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क आसाम में है। ये तमाम सवालात वो हैं जो कि जनवरी के महीने में ख़बरों में रहे हैं और जिसको जनरल नॉलेज का बेस बनाकर मुख्तलिफ इम्तिहानात में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, प्रदीप बंदरगाह किस रियासत में है? केरला में है या आसाम में है या उड़ीसा में है या गुजरात में है? प्रदीप बंदरगाह। और इसका सही जवाब है उड़ीसा। प्रदीप बंदरगाह उड़ीसा में है और ये खलीज बंगाल और महानदी जहाँ पर मिलते हैं उस मुकाम पर यह प्रदीप बंदरगाह है। मरकज़ी हुकूमत इसको डेवलप करना चाहती है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा फंड मरकज़ी हुकूमत ने प्रदीप बंदरगाह के लिए लगाया है, इसलिए ये जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा ख़बरों में रहा है। अगला सवाल है, कौन सी ट्रेन का नाम तब्दील करके नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है? हुसैन सागर एक्सप्रेस का नाम, टूटीकॉन एक्सप्रेस का नाम या हावड़ा कालका मेल का नाम
या हावड़ा कन्याकुमारी मेल का नाम? और इसका सही जवाब है हावड़ा कालका मेल का नाम तब्दील करके नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है। अगला सवाल है, ड्रैगन फ्रूट का नया नाम गुजरात हुकूमत ने क्या रखा है? कमल, कुमुद, कमलम या कृष्ण कमल? और इसका सही जवाब है कमलम। ड्रैगन फ्रूट का नया नाम गुजरात हुकूमत ने कमलम रखा है। अगला सवाल है, कौन से कायद की यौम पैदाइश को पराक्रम दिवस मनाया जाता है? बदरुद्दीन तैयब जी, अटल बिहारी वाजपेयी, सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल? और इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, ओरवाकल एयरपोर्ट किस रियासत में है? ओरवाकल एयरपोर्ट केरला में है, कर्नाटक में है, नागालैंड में है या आंध्र प्रदेश में है? और इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। ओरवाकल एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश में है, जिसको कर्नूल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। भारत की पहली खातून फाइटर पायलट कौन है? भवना कांत, अवानी चतुर्वेदी, शिवानी सिंह या आकांक्षा? इस जवाब से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो देखते रहें और वीडियो को लाइक कर दें। और इसका सही जवाब है भारत की पहली खातून फाइटर पायलट भवना कांत है, भवना कांत। अगला सवाल है, डिजर्ट नाइट इंडिया और किस मुल्क की मुश्तरका एयरफोर्स एक्सरसाइज यानी मश्क है? डिजर्ट नाइट सऊदी अरब, यमन, फ्रांस या इटली? और इसका सही जवाब है फ्रांस। डिजर्ट नाइट इंडिया और फ्रांस की मुश्तरका एयरफोर्स एक्सरसाइज है। अगला सवाल है, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? क्योंकि ये जनवरी का महीना चल रहा है, इसी मुनासिबत से इस सवाल को शामिल किया गया है। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, 26 जनवरी को, 10 जनवरी को या 12 जनवरी को? और इसका सही जवाब है 15 जनवरी को। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, वर्ल्ड बरेली डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बरेली डे 1 जनवरी को मनाया जाता है या 2 जनवरी, 3 जनवरी या 4 जनवरी? और इसका सही जवाब है 4 जनवरी। वर्ल्ड बरेली डे 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, कौन सी ट्रेन का नाम तब्दील करके नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है? ये सवाल पहले आ चुका है। आपको इस सवाल का जवाब कमेंट में लिखकर बताना है कि कौन सी ट्रेन का नाम तब्दील करके नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे अदबन गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में कम से कम सवाल का जवाब ही लिख दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उर्दू में मुसाबिक़ती इम्तिहानात की तैयारी करने वालों तक ये वीडियो पहुँचे।